Suppose you are a principal of a college and you have to choose some social person from society, some social 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 person. कौन? तो कैसे अब ऐड करूं उसको? हटाएंगे तब तो ऐड होगा ना वो, फिर लाइव आना पड़ेगा, फिर से बंद हो जाएगा। चलो, सपोज यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज। लिख लिया सबने? हेलो। हाँ, डायरेक्टर या प्रिंसिपल कुछ भी तो एक ही तो हो गया कॉलेज का। सपोज यू आर अ डायरेक्टर ऑफ अ कॉलेज where you have to choose some social person from society, from society, and 5 to 6 person, and 5 to 6 person from your own staff member, your own staff member. In the meanwhile, in the meanwhile, vice director, in the meanwhile, vice director told that we have to choose 100 volunteers from college. Make a give information that we have to choose, told that we have to choose 100 volunteers, 100 volunteers from college, 100 volunteers from college. Draw a 5 steps program. Draw a 5 steps program where you make a picture through your own part. Make a picture through your own part. Point number 1, to distinguish the society problem. To distinguish the society problem. Point number 2, point number 1,
सोसाइटी प्रॉब्लम्स, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को आपको दिखाना है, ठीक है, इमेज में। ठीक है, सेकंड लिखिएगा गार्बेज कलेक्शंस, गार्बेज कलेक्शंस। थर्ड, a house for grand old person, a house for old person. Number 4, a handicapped house, a handy a house for old person, a house for old person. Number 5, a house of handicapped person, a house of handicapped persons. नहीं, अगला पॉइंट है, एक में ओल्ड पर्सन, जैसे बूढ़े लोगों को रहने के लिए एक घर होना चाहिए, और एक घर होना चाहिए जिसमें अपंग लोग रहते हों। और लास्ट, हाँ अलग अलग है। क्या? गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन। और लास्ट में लिखिए कलेक्शन, कलेक्शंस। और लास्ट में लिखिएगा, नहीं नहीं, 3 4 हो चुका, 5 नंबर में लिखवा रहा हूं अभी। लास्ट लिखिएगा प्लांटेशन, प्लांटेशन मतलब कि पौधे लगाना। ठीक है, ये हमारा पहला पिक्चर राइटिंग डेमो है। तो अब सब लोग क्या करेंगे, एक पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? एक पिक्चर बनाएंगे। आपका माइंड क्या कहता है, बॉयज का अलग माइंड क्या कहता है, सबका माइंड क्या क्या कहता है, ये डिपेंड करता है। तो माइंड जो है वो आपको रिकॉल करना है 1 मिनट के लिए। पहले जो इमेज आप बनाएंगे वो रिकॉल करके बनाएंगे। ठीक है, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, उसको देख लीजिए अच्छे से और रिकॉल करिए और इमेज को बनाइए। इमेज को बनाइए, जैसा मैंने पिक्चर बताया है आपको वैसा एक इमेज बनाइए, तैयार करिए इमेज को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम आप सही समझे। जो मैंने लिखवाया है उसको आप एक इमेज में तैयार करें। माइंड में रिकॉल करिए कि आखिर सर ने ऐसा क्यों बनवाया है। तो दिमाग, माइंड में इमेज बना के उसको दिखाइएगा ना मेरे को कॉपी में कि आपने किस टाइप का बनाया है। आप ये एक बार सीख जाइएगा ना, तो आपको जो भी मैं पिक्चर राइटिंग दूंगा उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हो गया। आप सब लोग अपना पिक्चर तैयार कर लीजिए, और उसको आज कोई होमवर्क नहीं बनेगा, आपको इसी को बनाना है पूरा। ठीक है, डेमो में जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको बनाना है। ठीक है, तो पहले पिक्चर तैयार कर लीजिए कि आपका माइंड क्या कहता है इस पिक्चर के लिए। और ये कौन सा व्यू है, डायमेंशनल है कि 1 मिनट सीन है।
स्टेप तो आपको याद होंगे। वन टाइम सीन, सेकंड मेक रिकॉल इमेज two to three times, third make flow chart, number four make rough sketch, number five situation analysis, number six picture writing। बन गया सबका? जो कि जैसे हम प्लेसमेंट टीम में प्लेसमेंट वाले बच्चों को रखते हैं ना, वैसे वॉलंटियर खोजा जाता है जो काम करेगा उस पूरे डिपार्टमेंट के लिए। छोटे छोटे बिंदी बिंदी टाइप का 100 वॉलंटियर उसमें दिखा दो। अरे कुछ खबर नहीं लेके आए बैंक का। 29 तारीख को ज्वाइन होगा।
सबका बन गया? सभी का बन गया? सब लोग चैट बॉक्स में दे, जिसका बन गया, नहीं बनाया तो छोड़ देंगे, फिर उसको फिर बनाएगा वो। लिख दो ना उसमें कि मैंने बना लिया। मैं वो बाद में देखूंगा ना, आज होमवर्क नहीं दूंगा। मैं यही बनवाऊंगा फिर से, जो अभी तुम बना रहे हो। हम्म। सबका बन गया? बन गया सबका? चलिए, अब हम लोग पॉइंट को पकड़ते हैं। जैसे कि हमने आपको इमेज बनवाया, वो आपका क्या हुआ? रफ स्केच हुआ। क्या हुआ? रफ स्केच। ये हमारा
पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है जब हमारा माइंड कुछ चीज सोचता है कि क्वेश्चन में दे क्या रहा है। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि इमेज देखने से पहले आप अपना एक रफ स्केच तैयार कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग इसका फ्लो चार्ट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टार्ट। एक सर्कल बना के, छोटा सा सर्कल बनाकर उसमें लिख दीजिए स्टार्ट, और फिर एरो मारिए। हम्म। ठीक है। नहीं, वो पूरा नहीं बनाना है, वो नहीं बनाना है। आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा। मैंने क्या कहा कि एक प्रिंसिपल है, ठीक है, और वो क्या करता है कि कुछ सोशल मेंबर्स को रिक्रूट करता है। क्लियर? तो माइंड में आना चाहिए कि हम कॉलेज के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। एक कॉलेज का प्रिंसिपल है, वो कहीं भी बैठा हो। ये थोड़ी ना है कि कॉलेज में बैठा हुआ है वो। मैं ये बोलता कि द प्रिंसिपल इज सिटिंग इन कॉलेज और डायरेक्टर इज सिटिंग इन कॉलेज, तब ये बात आती, कॉलेज का आप चित्र बनाते। बट या हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, ये देखो, ये इमेजिनेशन आपका नहीं है, ये इमेजिनेशन पिक्चर बता ही नहीं रहा है। जो आप ऑडिटोरियम बना रहे हो, चाहे कुछ बना हो सकता है प्लेग्राउंड में बैठ के वो बात कर रहा हो। यहाँ पर हाँ, तो यही ना इमेजिनेशन है कि जो पिक्चर, सपोज सपोज मतलब क्या हुआ, माना, मानना मतलब क्या हुआ कि मैं सोच रहा हूँ। सोच क्या रहा हूँ कि प्रिंस, हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मैं डेमो दे रहा हूँ कि सबका इमेजिनेशन अलग होता है। जब मैं असाइनमेंट देता हूँ तो पिक्चर दे देता हूँ। सोच रहे हो, ठीक है, वो क्या है, जो चीज आप सोच रहे हो वो डेफिनेटली है क्या, किस बेसिस पे है वो। मेरी बात समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं, आपके अनुसार गलती नहीं, आपने जो सोचा आपने लिखा। लेकिन जब हम असाइनमेंट देते हैं, चाहे जब आप एग्जाम में कोई पिक्चर राइटिंग का वो लिखते हैं, तो उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन सेम ही रहता है ना। हम ये डेमो इसलिए दे रहे हैं कि हम एक एग्जाम्पल दे दिए। अब आपको सोचना है कि वो डीन कहाँ, एक चेयर पे बैठा दो, एक ऑडिटोरियम में बैठा दो, एक ग्राउंड में बैठा दो, ये आपको सोचना है। तभी तो मैं बोला ना कि आज होमवर्क नहीं दूंगा, मैं ये सारा चीज देखूंगा कि कौन कैसे कैसे बनाया है। मेन डेमो देने का ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। 1993 में आईएम ओटीए में एसएसबी इंटरव्यूज में ये पिक्चर राइटिंग आया हुआ है। ठीक है, मैंने वहीं से निकाल के दिया है कि आपका इमेजिनेशन क्या कहता है ये, इसके लिए। ठीक है। अब दूसरा इमेजिनेशन ये होगा कि अभी से वाइस प्रेसिडेंट कैसे आ गया। पहले वो रिक्रूट करेगा ना सोशल पर्सन्स को, उसके बाद कुछ अपने स्टाफ मेंबर को, फिर ना वाइस प्रेसिडेंट आएगा, प्रिंसिपल आएगा, डायरेक्टर आएगा। और फिर वो बोलेगा कि नहीं, हमें कुछ और वॉलंटियर्स को रिक्रूट करने हैं, 100 वॉलंटियर्स को हमने रिक्रूट करने हैं अपने कॉलेज से। इस टाइप से इमेज तैयार होगा। उसके बाद उनके काम करने के बाद आपको क्या करना है, अलग अलग पार्ट है। जैसे आपको गार्बेज कलेक्शन हो गया, जैसे आपको हो गया हैंडीकैप्ड के लिए घर बनाना है, जैसे आपको ओल्ड पर्सन के लिए घर बनाना है। वहां पे प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही हैं कि मच्छर है, पानी जमा हुआ है, मच्छर है, तो वो हेल्थ सैनिटेशन में आ गया। पानी पीने का अच्छा नहीं है, डायरिया हो सकता है, उसका बताना है। तो एक पिक्चर राइटिंग बनाने का मेन मकसद ये होता है कि इमेजिनेशन है, ये सिचुएशन को तुम एनालाइज कर रहे हो। मेरी बात समझ गए ना आप लोग? इसलिए मैं बनाने के लिए दिया हूँ। तो अभी भी आप लोग बस टाइम है, अगर सुधारना चाहते हो सुधार दो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम्म। इमेज देखो, ये जो डेमो दिया है मैंने आपको, ये थोड़ा सा हार्ड दिया है। क्यों दिया है? कि ये डेमो की है, डेमोग्राफिक है, ये तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। थोड़ा हार्ड समझोगे तो आसान फटाफट होते जाएगा। क्या करना है कि पहले स्टेप बाय स्टेप इमेज को चेक करना है कि पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है। उस हिसाब से अब रफ स्केच तैयार कर लो।
हाथ से। जैसे ए लिख दो वॉलंटियर को, बी लिख दो सोशल पर्सन को, सी लिख दो उसको क्या बोलते हैं स्टाफ मेंबर को, डी लिख दो क्या बोलते हैं वाइस डायरेक्टर को, ई लिख दो वॉलंटियर्स को। तो इस टाइप से आप वो बना लो। उसके बाद अलग अलग ढंग से उसको तैयार कर लो। सिंपल है, कोई जरूरत नहीं पूरा पिक्चर बनाने का। आपको पता चला चाहिए कि आपके इमेज में क्या रफ स्केच तैयार हो रहा है। समझ आई बात को। मैं ये हार्ड इसलिए दिया हूं कि ये डेमो प्रोग्राम है। डेमो प्रोग्राम में आप जितना तरह से अपने दिमाग को चलाएंगे उतने तरह से आप सीख जाओगे। देखो मेरा, अगर मैं आसान चीज अगर आपको दे दूंगा परोस दूंगा तो फिर मैं नॉर्मल फैकल्टी में बन जाऊंगा। एडवांस बनने की कोशिश करो कि एक छोटे से इमेजिनेशन को बड़ा इमेजिनेशन कैसे बना सकते हैं हम लोग। समझ रहे हो बात को, मेरे कहने का मतलब ये है। आप पिक्चर को ड्रॉ करो अपने इमेजिनेशन से कि बोलना क्या चाह रहा है पिक्चर। हम लोग को जब हम सीपेट में काम करते हैं तो हम लोग से क्या बोलते जाते हैं सर, हम लोग उसका पिक्चर बनाते जाते हैं। तो वैसे अपने इमेजिनेशन को तैयार करिए ताकि आप अपना पिक्चर को तैयार करने में टाइम नहीं लगाइएगा। हम्म। तो अब चाहते हैं आप लोग इमेज फिर से बनाना तो बना सकते हैं, चेंज करना सकते हैं कर सकते हैं। फिर हम लोग फ्लो चार्ट पे आएंगे। हम्म। हाँ मतलब पिक्चर में क्या क्या डेमोग्राफिक दिखाने की कोशिश कर रहा है, डायमेंशनल व्यू तो है ही, हम जान रहे हैं। तो इसको दो पार्ट में बांट दीजिए। पहले में दिखा दीजिए कि इतने सारे डायरेक्टर हैं, वॉलंटियर को भर्ती किया जा रहा है। उसके अगले में दिखा दीजिए कि इतने प्रोग्राम्स हमें नए नए करने हैं। तो दो इमेज की कंबाइन हो जाएगा वहां पे। मेरी बात समझ रहे हो ना कि अपने दिमाग से क्रिएट करना है। कोई लड़के को या कोई लड़की को डबल स्टार मिलता है तो सब देख के उसको पहले सबसे पहले चेक करते हैं कि किसको डबल स्टार मिला, मिलता है ना। तो आखिर कुछ तो स्पेशलिटी रहता होगा ना कि उसको डबल स्टार मिलता होगा। मेरी बात पॉइंट सोचने की कोशिश करो, मैं डिमोलाइज नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप इमेजिन करो कि कैसे वो पर्टिकुलर पार्ट अगर हम तैयार करें कि सबके के साथ मेरा एक्सप्लेनेशन सेम हो जाए, सबकी सोच वही हो जो मेरी सोच है। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। बिल्कुल लिख सकते हो। तो लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, डेमो दे रहे हैं आपको। एक कहानी बता दी, अब उसमें बोला मैंने आपको पिक्चर बनाने के लिए। यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं ना किया है कि आपको यहाँ पर ऐसा इमेज बनाना है। रियल में तो एक पिक्चर आपको मिल जाएगा, आप उसको लिख दोगे। पिक्चर राइटिंग का मतलब यही होता है। लेकिन अपने आप को एडवांस करने के लिए मान लो आपको कैट देना होगा, मास्टर डिग्री करना होगा, एमएससी टेक करना होगा, बीएड करना होगा, इसमें आपको ये बहुत वैल्यू करेगा कि कोई भी कोई चीज बोल रहा है उसका पिक्चर तैयार करके फटाफट काम खत्म। सर सब लिख रहे हैं, हम पिक्चर तैयार कर लेंगे कि क्या कहना चाहता है ऑथर। इसलिए मैं ये सिखा रहा हूँ आपको कि आपका दिमाग किस तरह से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पढ़ रहा है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इसीलिए एनालाइज सिचुएशन एक पार्ट दिया गया है पिक्चर राइटिंग में। हम्म। हाँ तो ये आप सोच रहे हो सोसाइटी के अंदर आ गया, ये भी हो सकता है ये क्लब हो। ये, ये तो क्लब हो गया, यूनियन भी हो सकता है। ये जो प्रिंसिपल होगा यूनियन का मालिक होगा। ये तो देखो, कहने का मेरा अर्थ है जितना आप एडवांस सोचोगे, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आज होमवर्क नहीं दूंगा मैं यही पूरा पढ़ूंगा कि किसके दिमाग में क्या क्या आया है। ठीक है, सात जो साढ़े, हाँ मैं तुम्हारा इमेजिनेशन देखना चाहता हूँ। ये डेमो क्लास में इसलिए दिया हूँ एक्स्ट्रा क्लास कि आप लोग बहुत बोल रहे थे सर कि हमको नहीं समझ आ रहा है। तो मैं यही एडवांस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिकॉलिंग कैसे किया जाता है। कोई भी इमेज मिला लिखा हुआ
उसको रिकॉल कैसे करना किया जाता है, कैसे उसको तैयार किया जाता है, कैसे मोटिवेट करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, कैसे रिव्यू किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे सिचुएशन किया जाता है, कैसे ओरिएंटेशन किया जाता है, कैसे उसको डिसिप्लिनरी वे में लाया जाता है, कैसे उसको रिजल्टेंट वे में लेके जाया जाता है, और क्यों और फाइनल डिसीजन कैसे लेके आया जाता है। इसी को कहते हैं पिक्चर राइटिंग। जब आप कोई भी सीक्वेंस को तैयार करते हो तो उसका वैल्यू क्या है, कितना परसेंट वैल्यू है, वो आपको देखना है ना। अब मान लो कि एक लड़की और एक लड़का, ठीक है, दोनों का इमेज सेम नहीं ना होगा, दोनों का चेहरा सेम तो नहीं होगा, दोनों का दिमाग सोच सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो अलग होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कोई भी रफ स्केच तैयार करें तो अपना सेल्फ इमेजिनेशन तैयार करें, ना कि दूसरे का। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के लिए, आदमी मून पे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और किसी के पास ये भी दिमाग नहीं है कि मून पे मून होता क्या है। ऐसे लोग भी अनपढ़ है ना कि जानते नहीं मून होता क्या है। तो दोनों चीज में अंतर है कि नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना सेल्फ इमेजिनेशन करिए, दूसरा क्या इमेजिनेशन कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने इसीलिए पिक्चर बनाने के लिए दी है आपको। अब जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो सब सेम हो जाएगा, देखिएगा आप, जैसे हम बताएंगे फ्लो चार्ट के बारे में तो। सबका तैयार बन गया। तुमको जो जो समझ आ रहा है, जो जो राइटिंग पढ़ के जो कहानी है, कहानी समझ गए इंग्लिश में कि नहीं समझे। अभिषेक कहानी समझे कि नहीं समझे। देखो, कहानी क्या कहती है कि मान लिया जाए कि एक डायरेक्टर है, ठीक है, और वो एक कॉलेज का डायरेक्टर है जिसको कुछ सामाजिक लोगों को भर्ती करना है, ठीक है। उसके बाद उसको कुछ स्टाफ, मतलब अपने जो कार्यकारी सदस्य हैं उसमें से भी 6-7 स्टाफ उसको भर्ती करने हैं। अचानक जो वाइस डायरेक्टर है वो आता है, कहता है कि नहीं, इसके साथ साथ हमें 100 वॉलंटियर करने हैं जो कॉलेज में है। मतलब कि वॉलंटियर का मतलब जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ काम करेंगे उनको कहते हैं वॉलंटियर। फिर क्या कहता है कि इन सब होने के बाद आप 5 चीज मिलाकर आप एक पिक्चर को बनाओ। तो पहला क्या कहता है, सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे हो गया डायरिया, हो गया डेंगू, हो गया फिर से क्या बोलते हैं आपको, एक्सक्रीशन हो गया, फिर से ये गंदगी हो गई, मतलब बहुत सारी चीज टाइप की प्रॉब्लम्स होते हैं, टैप वाटर प्रॉब्लम्स हो गए। उसके बाद सेकंड कहता है गार्बेज कलेक्शन, इधर उधर कचरा फेंका हुआ है, आप उस पे क्या सोचते हैं, वो उसका एक इमेज डाल दीजिए। तीसरा, आप एक बूढ़े लोग, वहां लोग जितने लोग सदस्य हैं जिनके जिसके घर में कोई नहीं है, उसके लिए घर कैसा बना देते हैं वो बना दीजिए। अपंग लोगों के लिए घर बना दीजिए। और लास्ट में जितने भी लोग हैं, जितने भी वो हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, वर्किंग पोस्चर्स में वर्क कर रहे हैं लोग, उनके बारे में बना दीजिए। सिंपल है, यही कहानी है। वो बताएंगे ना, वो तो पिक्चर राइटिंग में लिखेंगे ना, लास्ट में लिखेंगे उसको। वो तो लास्ट पॉइंट है सबसे। हाँ, फिगर रफ। हाँ। हम्म। हाँ, उसी को कहते हैं रफ स्केच। रफ स्केच का मतलब क्या हुआ, खांचा, रद्दी खांचा तैयार करना। जब कोई भी चीज बनता है तो हम खांचा तैयार करते हैं ना। जैसे मान लो तुम एक जमीन लिए हो, ठीक है, और बोलते हैं यार इसका चलो नक्शा बनाते हैं, तुम ऐसे आड़ा तिरछा करके बना देते हो। लास्ट में इंजीनियर बोलता है नहीं, इसको ऐसे 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 कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं रफ स्केच, खांचा तैयार करना, रद्दी खांचा। हाँ बस। हाँ। हम्म।
हाँ, लास्ट में पिक्चर राइटिंग लिखना है, 5 स्टेप में बनता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो सोच रहा है उसके बारे में उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ते चल जाना है। चलिए अब फ्लो चार्ट पे आते हैं। सबने बना लिया? चलिए चलिए, अब चलिए फ्लो चार्ट पे लिखिएगा। फ्लो चार्ट में स्टार्ट, START, स्टार्ट। नीचे एरो डालिए और एक रेक्टेंगल बनाइए। लेट सपोज, लेट सपोज लेट सपोज डायरेक्टर इज सिटिंग ऑन चेयर। डायरेक्टर इज सिटिंग ऑन चेयर। एरो मारिए नीचे। अब एक डिसीजन बॉक्स बनाइए। जैसे ऊपर में जैसे बर्फी बनता है ना, वैसे डिसीजन बॉक्स बनाइए। वैसे डिसीजन बॉक्स बनाइए। लिखिए, इज डायरेक्टर थिंकिंग अबाउट सोसाइटी। क्या डायरेक्टर सोसाइटी के बारे में सोच रहा था? ये डिसीजन बॉक्स होता है जिसमें हम सवाल पूछते हैं अबाउट सोसाइटी। फिर एरो नीचे करिए, लिखिए रेक्टेंगल में, फिर लिखिएगा यस, यस डायरेक्टर इज थिंकिंग अबाउट सराउंडिंग पीपल्स। टू एम्पावर हिज सोसाइटी। टू एम्पावर हिज सोसाइटी। इज अगला डिसीजन बॉक्स में लिखिएगा, इज सोसाइटी प्रॉब्लम, क्या इज डायरेक्टर थिंकिंग अबाउट हिज सराउंडिंग। नहीं नहीं, वो वही वाला पॉइंट था। अगला पॉइंट डिसीजन बॉक्स में लिखेंगे अब। इज डायरेक्टर इज रेडी टू, इज डायरेक्टर रेडी टू, नहीं नहीं, अगला वाला है डिसीजन बॉक्स में, अब सवाल पूछेगा वो। इज डायरेक्टर रेडी टू रिक्रूट सम मैन पावर।
स्ट्रेंथेंड, STRENTHEN, स्ट्रेंथेन द सोसाइटी। अगला रेक्टेंगल बॉक्स बनाइएगा एरो लगाकर। डायरेक्टर थिंग्स, हाँ, डायरेक्टर थिंग्स अबाउट फेमस सोशल पर्सन इन सोसाइटी। फेमस सोशल मेंबर इन सोसाइटी as well as famous staff member। एरो मार के लिखिएगा, डिसीजन बॉक्स बनाइएगा। ठीक है, अब पैरेललोग्राम एरो लगा के पैरेललोग्राम बनाइए। सॉरी, डिसीजन बॉक्स। इज वाइस डायरेक्टर इज डूइंग राइट थिंग, क्वेश्चन मार्क। इज वाइस डायरेक्टर इज डूइंग राइट थिंग। थिंग, THING, थिंग। अगला लिखिएगा पैरेललोग्राम में is 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 volunteer capacity is volunteer capacity will change the social problem, will change the social problem। Is volunteer capacity will change the social problems, will solve the social problems by making strategies by making strategies, STRATIGIES।
डिसीजन बॉक्स, अगला डिसीजन बॉक्स बनाइए। इट इज ओके, इट इज ओके दैट it is okay that we will see we will see the changes in we will see the changes in coming days. We will see the changes in coming days. Question mark. Days, days, दिन, DAYS। उसके बाद एरो दीजिए, पैरेललोग्राम बनाइए, सॉरी रेक्टेंगल। लिखिएगा यस, बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, by solving problems like garbage collection, day to day problems, day to day problems, grand old person home, handicapped home, and plantation more trees, and plantation more trees, for good environment, for good environment। अब एरो मार के स्टॉप, एक सर्कल छोटा सा गोल बना लीजिएगा, उसमें लिखिएगा स्टॉप। तो ये हो गया फ्लो चार्ट। क्या हुआ? फ्लो चार्ट। जो कहानी कह रही है उसको हमने लाइन बाय लाइन एक खाका तैयार कर लिया, जिससे मैंने एक इमेज भी तैयार कर ली है और एक फ्लो चार्ट भी तैयार कर लिया। अब मुझे पिक्चर राइटिंग करनी है। क्या करनी है? पिक्चर राइटिंग। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? सिचुएशन को चेक करेंगे। तो एक टेबल बनाते हैं हम लोग, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। जो पिक्चर मैंने आपको पिछले बार बनवाई थी, वो पिक्चर बनाएंगे हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। वैसा ही टेबल आप तैयार बनाएं। सबसे पहले लिखिएगा इनिशियल, दूसरा कंस्ट्रक्ट और तीसरा लिखिएगा इम्पैक्ट। नहीं, ऊपर में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लिख दीजिए। उसके बाद वो तीन को सिचुएशन लिखिएगा, इनिशियलाइजेशन, कंस्ट्रक्ट, इम्पैक्ट। हाँ, तो हर पिक्चर का ये बनता है। हाँ बिल्कुल, तुम एकदम समझ रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। इसी के बेस पे हम पिक्चर को तैयार करेंगे कि प्रेजेंट में ऐसा था तो पास्ट में कैसा रहा होगा और फ्यूचर में हम कैसा इसको करेंगे। लिख लिया सबने? हाँ, प्रेजेंट में लिखिएगा
सोशल प्रॉब्लम्स। नहीं नहीं, उस टेबल में इनिशियलाइजेशन में लिखिएगा, प्रेजेंट इनिशियलाइजेशन में लिखिएगा सोशल प्रॉब्लम्स। पास्ट में लिखिएगा सोशल प्रॉब्लम। हाँ, पास्ट में भी लिखिएगा सोशल प्रॉब्लम्स, और फ्यूचर में लिखिएगा ओवरकम सोशल प्रॉब्लम्स। ओवरकम सोशल प्रॉब्लम्स, यानी कि फ्यूचर में हम ये देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब लिखिएगा कंस्ट्रक्ट में। टू बिल्ड स्ट्रेटेजी। टू बिल्ड स्ट्रेटेजी, यानी कि कुछ रणनीति तैयार करने से हमें सहायता मिल सकती है, प्रेजेंट में। पास्ट में लिखिएगा नो स्ट्रेटेजी ऑन प्रॉब्लम्स, यानी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। नो स्ट्रेटेजी ऑन प्रॉब्लम्स। नो स्ट्रेटेजी ऑन प्रॉब्लम्स। तीसरा लिखिएगा फ्यूचर में, स्ट्रेटेजी विल स्ट्रेटेजी विल completely success। strategy will completely success। strategy will completely success। अगला लिखिएगा इम्पैक्ट में। मे बी strategy will clear problems। पास्ट में नो स्ट्रेटेजी टेकन बाय सोशल पर्सन, या नो एम्पावरमेंट कुछ लिख सकते हैं, नो स्ट्रेटेजी टेकन बाय सोशल पर्सन्स। और फ्यूचर में लिखिएगा इन इम्पैक्ट ऑल प्रॉब्लम विल कंप्लीटली dissolved। all problem is successfully resolves। फुल स्टॉप। ये हो गया, हमने सिचुएशन को एनालाइज कर लिया। क्या किया? सिचुएशन को एनालाइज कर लिया। क्या अब हम पिक्चर राइटिंग जब लिखेंगे तो एक भी गलती होगी? आप जब अब पिक्चर राइटिंग लिखेंगे तो क्या गलती होगी? क्यों नहीं होगी? स्टेप बाय स्टेप हमने सब चीज तैयार कर लिया, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। नहीं, जो आपने पहले दिया था वो ओवरकम रूल में देखा था, जैसे आपने देखा और लिख दिया। वो पिक्चर राइटिंग मेरे को नहीं सिखाना है, मेरे को सिखाना है एडवांस लेवल का। वो तो आप किताब में से देख लिए होगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बस वो नहीं। इस स्ट्रेटेजी को चेक करिए, ताकि आप जब कोई अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे तो आपको कोई बोला और आप अपना पिक्चर तैयार कर लिए, उसके बारे में सब चीज तैयार कर लिए, उसको कहते हैं पिक्चर राइटिंग। तब ना एक अच्छे आईएएस आईपीएस बनोगे।
हाँ, समय बदलता रहेगा, जैसी कहानी वैसा भेष। अब कल वाली कहानी थी सर, ये क्या बोलते हैं, इसकी क्या बोलते, सर्कस की। सर्कस की थी ना, कॉलेज की थी। और ये म्यूजियम था। और हाँ, म्यूजियम था और सब लोग घूम रहे थे, तो वहां पे क्या था कहानी। अभी तो पढ़ा नहीं है मैंने, मैं इसके बाद चेक करूंगा। कहानी क्या था कि कुछ लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई घूम रहा है, कोई अंदर में, मान लिया जाए कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का म्यूजियम है, जहाँ पे पुराने पुराने पदार्थ रखे रहते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में सोच के बना देना था। इसलिए बनवाता हूं मैं कि आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा किसी के बारे में चरित्र चित्रण करने के लिए। मान लो कि किसी ने कह दिया कि घर पे आए हो और बोले बेटा क्या पढ़ाई किए हो, पापा 2 मिनट दीजिए, मैं इनका पूरा कहानी आपके पास डिटो बताऊंगा, इनसे बस 10 बार बात सुनूंगा, 10 बार बात पूछूंगा और इनकी कहानी तैयार करके दे दूंगा। खुश हो जाएंगे तुम्हारे बाबूजी। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एक प्लानिंग के तहत किसी आदमी को समझना, किसी आदमी के बारे में सोचना। बहुत आदमी सोचते हैं कि ये लड़का अच्छा है या ये लड़की अच्छी है कि नहीं है। वो उसी, ये भी पिक्चर राइटिंग का ही एक कोर्स पॉइंट है कि आप उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत चेक करिए कि हाँ भाई वो सही है कि नहीं, मेरे लिए वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्या सिर्फ उसको मेरे पैसे से प्यार है, या हो सकता है कि क्या वो मुझसे झगड़ा करना चाहता है। ये सारी पॉइंट्स को आप इस, ये जो 5 पॉइंट बताया है मैंने, इस पे आप इंप्लीमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको रिजॉल्व मिलेगी। समझिए कि प्रेजेंट में बंदा ऐसा था, पास्ट में भी ऐसा था, आज फ्यूचर में ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब फ्यूचर में कैसा रहेगा। प्रेजेंट जो पास्ट में था, मान लो कि 1 साल पहले तुम्हारे साथ में वो कैसा था, प्रेजेंट में बहुत चिकनी चुपनी बात कर रहा है, फ्यूचर में क्या ये मेरे साथ देगा कि नहीं देगा जब हम कंपनी में जाएंगे तो। सिंपल, कहानी खत्म। इसको ही कहते हैं हम लोग पिक्चर राइटिंग इन एडवांस। जब आप कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको इसी टाइप से तैयार किया जाएगा कि हाँ भाई, एक लड़का जब कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे बात करेगा तो किस तरह से तैयार करे अपने आप। पिक्चर राइटिंग तो होता है, एक बच्चा जो हम लोग 6 क्लास में पढ़ते हैं पिक्चर राइटिंग, भैया एक पिक्चर बना दिया, गाय घास खा रही है, बस लिख दो, बस उसको 2 लाइन 3 लाइन में लिख दो, पिक्चर राइटिंग खत्म। नहीं, उसको अब तुम लोग एक इंजीनियर के माफिक आ रहे हो, अब आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको रिपोर्ट देना होगा, सर्वे रिपोर्ट देना होगा, तो किस टाइप से दोगे, इसी टाइप से दोगे। सर मैंने पहले ये सोचा था कि ये बंदा अच्छा काम करेगा, बट मेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट बता रही है, जो इसका वर्क है, इसका सर्वे रिपोर्ट बता रहा है, वो सही नहीं है। हर समय प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तैयार करके रखते रहो। एक हमेशा हाथ में कॉपी तैयार रखो कि भैया ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, दैट्स ऑल। कोई भी आपको काट नहीं सकता है। 2 मिनट बता दो कि सर इसका मैंने रिक्रूट किया था ये सोचकर, इसने ये रिज्यूम में लिखा था, पास्ट में क्या था मुझे नहीं पता सर, फ्यूचर में क्या करेगा, कंपनी के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, बोल लीजिए सर ये रिपोर्ट है आपके पास। यही है। हम्म। देखो, म्यूजियम पे क्या एनालिसिस होगा, जैसे वहां पे लिविंग कैरेक्टर कौन कौन थे, जो बच्चे थे वही थे। म्यूजियम तो खड़ा है, वो तो नॉन लिविंग कैरेक्टर है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि लिविंग कैरेक्टर पे हम लोग एनालाइज करेंगे। तो लिविंग कैरेक्टर में 5 इमेज था, कोई आदमी चल रहा था, कोई ग्रास पे बैठा हुआ था, कोई कुछ अपना एक बैग लेके घूम रहा था। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि वो लोग सर्वे करने के लिए आए हुए हैं। तो पहले लिखते इंटलाइजेशन, तो लिख देना टू मेक द सर्वे रिपोर्ट ऑफ अ म्यूजियम इन प्रेजेंट। ठीक है, टू सॉल्व द इश्यूज ऑफ म्यूजियम, ये हो गया कॉम्पैक्ट। और फ्यूचर, ओवरकम प्रॉब्लम्स बाय टेकिंग दिस पॉइंट्स स्टेप्स, यानी कि स्टेप्स जो लिए गए उससे ओवरकम करके हम फ्यूचर में ओके कर गए। इम्पैक्ट ये रहा। तो कहने का यही अर्थ है कि इन चीजों को लेकर, अब जैसे पास्ट की बात है, तो पास्ट में तो हम देख नहीं रहे इमेज को, हम ये डालेंगे कि द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी देयर इन म्यूजियम, टू ओवरकम प्रॉब्लम्स नो वन हैज डन एनीथिंग, इम्पैक्ट द प्रॉब्लम इज देयर ऑन इन दैट पार्ट। फ्यूचर में लिखेंगे द स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स क्लियर्स द प्रॉब्लम्स ऑफ म्यूजियम। कंस्ट्रक्ट में लिख देना द स्ट्रेटेजी विल create a good ambiguity in
museum so that all the things are solved, and third impact, the museum is successfully run. सिंपल। एक म्यूजियम में क्या हो सकता है? आदमी सर्वे करने जाता है कि भाई म्यूजियम में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसी को आप दिखा दो। समझ आई बात? किसने सवाल पूछा था? समझ आई? एकदम प्रवीण, अच्छे समझ आ गया? अच्छा, कुछ हद तक आ गया, चलो ठीक है, कुछ हद तक धीरे धीरे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे तुम बढ़ोगे आगे। तो यही है पिक्चर राइटिंग। अब हम लोग पिक्चर राइटिंग को आपको होमवर्क दे चुके हैं, अब आपने इमेज तैयार कर लिया है, आपके पास पॉइंट्स है। तो आपका जो होमवर्क है वो यही है कि मेक अ पिक्चर राइटिंग बाय मेकिंग दिस 5 स्टेप्स। ठीक है? इन 5 पन्नों में आप एक बार जब अच्छे से असाइनमेंट बना लोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। होगी दिक्कत? अभी तो 10 असाइनमेंट्स हैं, 10 में से 2 खत्म हुए, आज तीसरा है। तो मुझको लगता है तीसरे में ही आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। आज जब मैं कॉपी चेक करूंगा तो, नहीं सॉरी, कल जब चेक करूंगा तो मुझे पता है सबका डाउट क्लियर रहेगा, सब अच्छे से लिखे रहे होंगे। क्योंकि इम्पैक्ट और स्ट्रेटेजिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी के इसमें। मान लीजिए कि कहीं आप जा रहे हैं और आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है जाने का, तो आप किस लिए जाओगे? जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ पॉइंट ही नहीं है, किसी के पास बात करने का पॉइंट ही नहीं है, तो फिर जाके क्या करोगे? इसीलिए एक प्लानिंग के तहत आदमी काम करता है, जिससे वो जो इमेज उसके दिमाग में उभर रही है वो इम्प्लीमेंट आगे करते जाए। ठीक है? और जो भी लड़के या लड़की इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, मैं YouTube पे इसको डाउनलोड कर दूंगा। कल मुरारी सर ने मेरे को बताया है कि इसको YouTube पे डाल सकते हैं आप। तो इसको YouTube पे कोई एक ग्रुप बनाकर मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें डाल दूंगा, ताकि उसको और तरह से आपको समझ आ जाए बात को। ठीक है? आप लोग रिवाइंड कर करके सुन सके। और जो बच्चे आज क्लास में हैं, जो लोग आज क्लास में हैं, CR और YCR, उनको पिक्चर राइटिंग ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। और बाकी आप लोग को पनिशमेंट थी, जो पनिशमेंट आप लोग को समझ आया। आज आप अच्छा स्ट्रेंथ मैंने देखा, 90 का स्ट्रेंथ कोई खराब नहीं होता है। ठीक है, 50% भी है, ठीक है। कोशिश करिए और ज्यादा हो। मेरे को किसी से जातीय दुश्मनी नहीं है, ना किसी से कोई प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा कि जब हम कोई चीज लेते हैं, जब हम अपना 100% दे रहे हैं, तो आप लोग का 100% मिलना चाहिए, तभी वो 100% सक्सेसफुल होगा। नहीं तो आप पैसे जमा कर रहे हो, वो पैसे व्यर्थ जा रहे हैं। जब आप कुछ सीखोगे नहीं तो पैसे व्यर्थ है। इसलिए इस ऑनलाइन का पूरा फायदा उठाइए। और मैं यूट्यूब में उसको डाल दूंगा। बाकी जो लड़कियां नहीं ऐड हो पाई हैं, उनको चांस अब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया था कि ये लास्ट चांस है। बाकी कुछ लोग लॉबी एरिया में हैं, उनको मैं देख लूंगा, उनको नाम बता दूंगा मैं CR को, ताकि वो लोग भी ऐड हो जाएं, बेचारे बहुत मेहनत कर रहे थे। यही ऑडियो इसमें जैसा आया होगा ना ऑडियो, वैसा ही ऑडियो वहां बचेगा बस। जो रिकॉर्ड मैंने डाला हुआ है वो पूरा साउंड वहां जाएगा। जो आप लोग सवाल पूछे हो, जैसे जो जो चीज आप पूछा है आपने, वो सारा उसमें रहेगा, तो आपको समझ आ जाएगी बात को। ठीक है? मैं देखता हूँ क्या ग्रुप बना सकता हूँ, कोई ग्रुप देखता हूँ बनाता हूँ, या कोई ग्रुप बना होना होगा तो उसमें डाल देंगे। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि कुछ वीडियोस ऐसे भी इम्प्लीमेंट करूं, ताकि आपको और पिक्चर राइटिंग समझ आ जाए। कुछ UPSC के क्वेश्चंस भी डालूंगा। अगली जो क्लास है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की है, DPT। ध्यान रखिएगा, आप पीछे चल रहे हो, DPMT आगे चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग फटाफट इम्प्लीमेंट करके तैयार रहिएगा। चलो, मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा काम तो करता नहीं हूँ, लेकिन इसमें एक दिया है क्लासरूम में कि यूट्यूब आप शेयर कर सकते हो रिकॉर्डिंग, तो मैं शेयर करने की सोच रहा था बस।
अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे। हाँ, पता नहीं मेरे को, अभी देखने तो देख कौन सा किस में होगा। ये क्लासमेट में ही अगर रह जाएगा तो ठीक है, शेयर कर दूंगा क्लासमेट से ही। टीचमेंट में ही रहता है। हाँ हाँ। हाँ तब तक नहीं 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 रहता है, अगले क्लास में डिलीट हो जाएगा। तो वही वही बात है। हाँ तो उसको नहीं, यूट्यूब पे डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा, पर सुन लीजिएगा, 2 3 बार सुन लीजिएगा, काम खत्म। ठीक है। वेरी गुड, तुम लोग आगे बढ़ोगे, दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ भाई तुम लोग आगे बढ़ने वाले हो। कुछ लड़के जो है ना वो। हम्म। वेरी गुड, बहुत अच्छे, तुम तेज लड़का है सब। लेकिन स्टार बहुत कम आता है, ऐसा क्यों? 2 स्टार कुछ ही लोग को आता है। हाँ। ये नहीं, अभी पिक्चर राइटिंग मिला है। चलो बहुत अच्छा है यार, वेरी गुड। लेकिन और भी कोशिश करो यार, तुम लोग को 2 2 स्टार मिले, कम से कम 2 स्टार तो लेके आओ, 3 स्टार किसी को नहीं मिल रहा, 2 स्टार तो लेके आए हैं। नहीं, पहला तो हम चेक नहीं किए, किसी का नहीं चेक किया। वो बेकार था, कोई दिक्कत था। हाँ हाँ। अच्छे से कोशिश करिए। ठीक है, और खुश रहिए, आबाद रहिए। तब तक के लिए एंजॉय करिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। क्या क्या? नहीं, पिक्चर बनाने के बाद वो 5 स्टेप पूरा करोगे रणवीर, तभी तुमको कुछ समझ आएगा। पिक्चर राइटिंग का मतलब यही होता है। देखो, मैं तुमको कुछ लाइबिलिटीज नहीं दे रहा हूँ, अगर नहीं बनाना है तो नहीं बनाओ, मैं कुछ बोलता हूँ किसी को नहीं बोलता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं पढ़ा हूँ, मेरे गुरुजी पढ़ाए हैं, वैसे तुम भी एडवांस पढ़ लो। ताकि मान लो कहीं भी नौकरी नहीं, मान लो कि तुमको प्लास्टिक में मन नहीं लग रहा है, तो जब तुम टीचिंग लाइन में घुसोगे तो तुम बता सकते हो ना कि हम ऐसे पढ़े हैं। यूट्यूब में ऐसे वीडियो डाल सकते हो, ऐसे पैसे कमा सकते हो, तो बहुत चीजें हैं। इसलिए आदमी को हमेशा एडवांस बन के रहना पड़ता है। मैं यहाँ पे हूँ, मेरा आज पूछ क्यों है सीपेट में, चाहे कहीं और क्यों मेरे से पूछा जाता है, चाहे कोई और क्यों पूछता है कि सर आप क्लास ले लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे पढ़ता वो करता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ। यही चीज तुम लोग को बताता हूँ, लड़कियों को भी यही बोलता हूँ, कल एक को डांटा था तो कितना अच्छा बना के दी। वही होना ही चाहिए। कि जब तक तुम लोग के दिमाग के घंटी को हिलाया नहीं जाएगा, तब तक तुम बनाओगे नहीं। इसलिए बढ़िया से तैयारी करो, ताकि आने वाले टाइम में कुछ लड़के तो बने, सरकारी नौकरी में जाएं। हाँ हाँ हाँ, एकदम बनाओ। मैंने कहीं मना किया है? और कॉपी एक साथ ही चेक होगी, क्योंकि कुछ लड़के लड़कियां बोल रहे थे कि सर हमारे कॉपी में से कॉपी किया गया है। तो कॉपी पूरा आने के बाद ही मैं कॉपी चेक करूंगा सबका। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। हाँ नहीं, मैं पीडीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉपी मतलब सीआर और वाई सीआर। हाँ, मेरे को याद भी दिलाना था। जब 9 बजे से 9:30 बजे का टाइम होगा, तब आप लोग डालना शुरू करें, ताकि कोई आपका कॉपी ना करे। हम्म। वही करेंगे, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं सर हमारा कॉपी हो जा रहा है, उसको भी उसको गुड गोइंग मिल जा रहा है सर। अब मुझको बस आप लिख दे रहे हैं कि डू द स्टेप्स। तो इस चीज को देखते हुए देखते रहना है। सीआर और वाई सीआर सब जन। नहीं, 10 मिनट बहुत कम, ज्यादा ये है, कम है, थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो, 20 मिनट कर दो, आधा घंटा कर दो। 9:30 से 9:30 तक।
हाँ वो ठीक है, क्योंकि 9:30 बजे तक, क्योंकि लड़कियां रात में पढ़ाई करेंगी तो फिर गार्जियन बोलने लगे कि रात में कौन सी पढ़ाई कर रही है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो 9 से 9:30 सबसे अच्छा टाइम है। ठीक है। ठीक है। और इस चीज को सीआर और वीआई सीआर, और जो लड़के आज एब्सेंट है उनको बिल्कुल भी एंटर मत करने देना ग्रुप में, क्योंकि उस ग्रुप में मैंने किसी को भी इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया है। और हम ठीक है, वो मैं बता दूंगा, रोहन को बता दूंगा, चाहे जो भी जिसके डीपीटी पीएमटी में से मैं नाम बता दूंगा। बाकी रोहन और डीपीटी का जो बंदा है अविनाश, वो अपना देख लेगा किसको कौन कैसे करना है उसको। चलो, तब तक टेक केयर, एंजॉय लाइफ, बाय बाय, सी यू।